Hello guys, welcome back to Brilliant Star Online Foundation. We were studying about coding, decoding, okay, and कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए थे. अभी दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ वीडियो, ओके. आगे हम देखते हैं. पहले जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो एक बार प्लीज फर्स्ट पार्ट देख लेना वीडियो का, ओके, जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. बाकी एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ आपको. देखो गाइस, हमने लेटर्स के नंबर याद करने स्टार्ट किए थे. ए को हम लिखते हैं 1, बी को 2 एंड सी को 3, डी को 4 लिखा था हमने एंड ई को 5 लिखा था. यहाँ तक सभी को याद होता है गाइस, ओके. देन इसके बाद में हमने थोड़ा सा याद करना स्टार्ट किया था अपने तरीके से. कैसे हम ये बोल सकते हैं ना, F for fix, F for fix means 6. ओके, आप अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बना लेना प्रॉपरली, सो दैट आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है. F for fix मीन 6, ये हो गया आपका. इसके बाद में G7 होता है. कैसे, देखो ये G जो आपने बनाया इसी में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना नंबर, जो आपने लेटर बनाया उसी में आपको नंबर दिख जाएगा यहाँ पे. देखो गाइस, मैं इसको अदर कलर से हाईलाइट कर देती हूँ एक बार. ये आपको यहाँ पे 7 दिख गया ना यहीं पे, इट मीन्स G आपका होता है 7. ठीक है. अब चलते हैं हम H पे. H को क्या करना है गाइस, ये देखो इसके दोनों किनारे आप मिला दीजिए, ऊपर वाले और नीचे वाले भी दोनों किनारे मिला दीजिए डॉटेड लाइन से. तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको डिजिटल क्लॉक वाला H का 8 दिखाई दे रहा है ना, इसको आप 8 बोलेंगे. कैसे, एक बार बना के दिखा देती हूँ. ऐसे होता है ना आपका डिजिटल क्लॉक. जब भी आप कहीं जाते हैं तो डिजिटल क्लॉक में आपको ये नंबर दिखाई देता है, इसी में तो आपके सारे नंबर्स बन जाते हैं, है ना. ऐसे होता है ना, जब ये पूरा सारी लाइंस दिखाई देती है तो ये 8 होता है. ठीक है. H को हमने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों किनारे मिलाने के बाद में इसी नंबर के जैसा बना दिया ना, सेम टू सेम. तो H का मीनिंग हो गया 8. I के बाद हम I को ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे. तो ये आपका बन गया 9 के जैसा बन गया ना. ठीक है. हम इसको ऐसे याद करेंगे. दूसरा आपका आई का मेथड ये भी है कि आप ये भी ऐसे याद कर सकते हैं कि आई नो. जैसे हमारे बड़े बहन भाई हमें कुछ डांटते हैं हमारी गलती पे या फिर हमें बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आई नो, कि मुझे पता है ना. कई बार बोलते हैं ना ऐसे कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो बोलते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ऐसे बोलेंगे आई नो. ये नो को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आई नो. जो बोलने में नो आता है ना वो वाला. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आजकल शॉर्ट ट्रिक्स होती है लिखने की, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. दूसरा पहला मेथड आपका ये भी है कि आप इजीली आई को 9 की तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इजोटी से आपने याद किया था 5 एंड 10. जे का मीनिंग हो गया आपका 10. यहाँ तक हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था गाइस, ओके. ये आपका रिकैप था थोड़ा सा. अब आगे चलते हैं हम इसमें. इससे आगे क्या पढ़ना है, देखो इसके बाद जे के बाद जो नंबर आता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ. देखो गाइस, जे तक हमने अभी पढ़ा है. अब इसके आगे क्या करते हैं, के से चलते हैं. के को आप कैसे याद करेंगे, के फॉर किंग होता है. किंग्स, के से आप क्या याद करेंगे, किंग्स 11, जो आपकी एक मूवी है ना, उसको हम याद करेंगे. कैसे, किंग्स 11 ऐसे होता है. ये 11 रोमन में होता है इसमें, है ना. जिन लोगों ने मूवी देखी उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको भी पता होगा. ठीक है. किंग्स 11 एक मूवी का नाम है. अब के से किंग बना, किंग्स 11. 11 मीन्स ये आपका 11 नंबर हो गया, के का 11 हो गया. ठीक है. अब चलते हैं हम एल पे. एल से क्या होता है गाइस, एल फॉर लंच. नॉर्मली स्कूल में लंच हमारा कितने बजे होता था, बताइए आप ही. लंच होता है गाइस 12 बजे, मीन्स 12 o'clock. ओके, 12 बजे होता है ना, ऐसे ही लिख देती हूँ हिंदी में. लंच होता है आपका 12 बजे, मीन्स
एल का मीनिंग क्या हो गया आपका 12। ओके 12 ओ क्लॉक से एल से लंच, लंच आपका होता है 12 बजे, मीन्स 12 हो गया आपका एल का नंबर। इसके बाद चलते हैं हम एम पे। एम से कैसे याद करेंगे देखना, आपको ना जब तक ट्रिक्स इंटरेस्टिंग नहीं बनती तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको एंटरटेनमेंट के तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। देखो एम से क्या करते हैं, एक मूवी और थी मैं तेरा हीरो, है ना, ऐसे था मैं तेरा हीरो। तो क्या करना गाइस, ये जो तेरा है ना, इस तेरा को ये हटा के, मीन्स तेरे जो होता है, आप कई कई जगह पे ऐसे बोलते हैं ना तेरा, तेरे, तो ये आप यहाँ पे 13 लिख देंगे, ठीक है, मैं तेरा हीरो, ये भी आपकी मूवी आई थी। तो फिर क्या होगा, एम का नंबर आपका हो गया 13, ऐसे याद कर लिया, ठीक है। के से किंग्स 11, 11 नंबर, एल से लंच, लंच आपका 12 ओ क्लॉक पे होता है, एम से मैं तेरा हीरो मीन्स 13 आपका नंबर होता है। ऐसे ही एन से क्या होता है गाइस, एन फॉर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना किसी टाइम में, ठीक है, उनके नाम से हम याद करेंगे क्या, नेहरू, एन से नेहरू मीन्स नेहरूज बर्थडे। ओके, ये याद करना है। एन से आपका होगा नेहरू बर्थडे, नेहरू बर्थडे कब आता है सबको पता होगा, ये तो चिल्ड्रंस डे होता है 14th ऑफ नवंबर, है ना। इट मीन्स एन का आपका कितना नंबर हुआ, 14 आया ना इसमें। आपको ये ट्रिक्स एक बार रिवाइज करनी है, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा ये सब। अब देखना, एन से नीरू बर्थडे हो गया, ओ आपका कहाँ आया था, इजोटी में बताया था ना, ओ का नंबर 15 होता है, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो आपका इजीएस्ट ट्रिक था। ओके, हो गए आपके 5 नंबर ये भी। अब हम चलते हैं पी क्यू आर एस टी पे। देखो गाइस, पी से क्या होता है, पेन ड्राइव, ये पी है पेन ड्राइव। ओके, ये नॉर्मली आपकी कितनी होती है, कितनी मेमोरी की होती है, 16 जीबी, पेन ड्राइव ऑफ 16 जीबी से याद करना आपको, ठीक है। वैसे तो आपकी पेन ड्राइव 4 जीबी, 8 जीबी, 32 जीबी ये सब भी होती है मेमोरी, लेकिन मोस्टली आप ये वाली सबसे फेमस है, ठीक है। किसी टाइम में ये बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, आजकल तो मोबाइल में ही आपको मेमोरी 64 जीबी तक भी मिल जाती है, ज़्यादा भी मिल जाती है ना। आप कैसे याद करेंगे, पी से पेन ड्राइव, पेन ड्राइव कौन सी 16 जीबी वाली, ठीक है, मीन्स पी की वैल्यू आपकी कितनी हुई 16। अब क्यू पे चलते हैं, क्यू से, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी मीन्स खतरा, खतरा मीन्स 17। आया कुछ समझ, पता है क्या करना है, जैसे क्यू से क्या बना क्वीन, इसमें मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगी, आपको जो अच्छी लगे आप उससे याद करना, ठीक है। क्यू से क्वीन बनी, क्वीन मीन्स रानी, रानी क्या होती है, किसी भी देश की जो रानी होती है पहले किसी टाइम में होती थी, तो क्या होता कि वो सबसे बड़ा खतरा कही जाती है, बिकॉज कई कई जगह पे बोला जाता है कि रानी सबसे बड़ा खतरा होती है, खतरा को हम हिंदी में लिख लेते हैं, है ना, ऐसे लिखा, तो खतरा मीन्स 17, 17, ठीक है। तो 17 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके 17, है ना, इट मीन्स ये आपका हो गया 17। ओके, मीन्स क्यू का नंबर आपका क्या हुआ, 17 हुआ गाइस। ओके, अब देखो मैं आपको दूसरी ट्रिक और बताती हूँ इसकी। देखो गाइस, दूसरी ट्रिक पता क्या होती है क्यू की, क्यू फॉर क्वीन होता है, ये तो आपको पता है, हाँ जी क्वीन होता है। तो एक देश है जहाँ पे, कौन सा देश है वो, यूएस, यूएस में क्या होता है, लिख लेना, ठीक है। यूएस में क्वीन बनने के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज चाहिए होती है क्वीन बनने के लिए 17 ईयर्स, ठीक है, मीन 17 ईयर्स से अगर कम है तो क्वीन नहीं बन सकते, ठीक है, ये 17 ईयर्स आपने याद करना है।
मीन्स क्यू फॉर क्वीन, क्वीन होता है 17 ईयर्स की, ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हैं। और अगर आपने ओल्ड मूवीज देखी होंगी तो उनमें ये भी चीजें यूज होती थी, ये वाली जो फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो आर पे, होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा ना। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। चाहिए आप ग्रुप में पूछ लेना या आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। आप किसी भी टाइम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखो आर पे आते हैं। आर मीन्स क्या होता है गाइस? राइट टू वोट लिख सकते हैं हम, मीन्स वोट डालने का अधिकार। राइट टू वोट, ये कितने साल का होता है? जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक आपको राइट टू वोट नहीं मिलता है। 18 ईयर्स के होंगे तो आपको मिलता है ना वोट डालने का अधिकार। ये तो आप सभी को पता होगा। आप सभी का वोटिंग कार्ड भी बन रहा होगा, होप सो। अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देखो आज से राइट टू वोट कितने साल का? जब तक आप 18 ईयर के नहीं हो जाते तो आपका राइट टू वोट नहीं बनता है, ठीक है। 18 ईयर आपको होना कंपल्सरी है। आर से 18 हो गया। अब एस पे चलते हैं। देखो एस से आप कैसे बना सकते हैं? ये है आपका एस, इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मीन्स ये आपका डॉलर की शेप में हो गया ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अलग करके रखते हैं, कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ। देखो भाई इसमें एक तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की ये लिखेंगे पहले, ये लिख ली। इसके बाद में देखो इसमें क्या बन गया, इस लाइन से ये बन गया ऐसे 9 दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे 1 लिखा 9 लिखा। एस को आपने क्या किया, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद में लाइन से हाफ लेफ्ट साइड का आपने बना दिया 9, ठीक है। लाइन जो ड्रॉ की थी उसका 1 बना दिया, मीन्स एस से आपका हो गया 19। ओके गाइस, अब टी पे चलते हैं। T20 जो आपके मैच होते हैं ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको T20 से। बाकी इजोटी वाले भी टर्म में आपका आया था T420, ठीक है। इतना क्लियर है ना सभी को? अब हमारे 6 लेटर और बचे हैं बस। देखो गाइस हमने कहाँ तक किया, टी तक कर दिया था, एस टी तक। उसके बाद में आपका आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखना सबसे पहले मैं आपको एक्स वाई जेड का बता देती हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड आपके लास्ट के 3 लेटर्स हैं, आप इनको इजीली ऐसे याद कर सकते हैं 24, 25 एंड 26, ठीक है। ये तो आपके क्लियर हो गए। बचा क्या, आपके 3 लेटर्स बचे यू वी डब्ल्यू। अब देखना आपने हमेशा कहीं भी आपने ये सुना होगा ना यूवी रेज का नाम, है ना। ऐसे होगा तो यूवी को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे याद करेंगे इसको 21, 22, ठीक है। 22, 20, 21 एंड 22, ठीक है। जब भी आप दो पास की चीजों को कंपेयर करते हैं ऐसे बोलते हैं ना 21, 22 है, या फिर बोलते हैं 19, 20 है, 21, 22 बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज दोनों पास पास है। ऐसे यू एंड वी पास पास है, इट मीन्स यू का नंबर आपका 21 हो गया एंड वी का नंबर आपका 22 हो गया। ओके, अब वी को आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। वी कैसे दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है ना। इट मीन्स हम जो 2 फिंगर्स को ऐसे करते हैं तो ये कौन सा साइन होता है गाइस? विक्ट्री का साइन होता है ना, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स 2, 2 फिंगर्स है तो आप क्या लिखेंगे 2, 2, ठीक है। एस लिख दिया, वी फॉर विक्ट्री। ओके, विक्ट्री साइन से आप यूज कर सकते हैं, इसको याद करेंगे। मीन्स यूवी से आपने याद किया 21 एंड 22, ये दोनों आपके नंबर्स हो गए याद, ठीक है। अब चलते डब्ल्यू पे। डब्ल्यू आपको पता है क्या दिख रहा है? एम ऐसे पढ़ा था ना, कलर चेंज कर लेती हूँ जरा। एम जो आपने ऐसे पढ़ा था गाइस, ये डब्ल्यू उसका बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है। एम का नंबर क्या था? 13। इट मीन्स डब्ल्यू एंड एम कुछ कुछ तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना। ऐसे ही क्या करेंगे, आपको ये भी पता है कि डब्ल्यू सबसे लास्ट सीख में आता है, तो आप क्या करेंगे कि ये पक्का 20 की लाइन में आएगा, ठीक है। अब जैसे जो सेम है, सेम में क्या करना है, जो 13 है ना इसका ये 3, 3 आप सेम कर देंगे, बाकी पहले वाला नंबर आप चेंज करेंगे। अब आप ये भी दो आपकी मेथड है, ये भी याद रख सकते हैं कि लास्ट में आएगा बिल्कुल तो 2 वाली लाइन में आएगा, 20 वाली में। ओके, ये 23 बन गया। या फिर आपको क्या करना है, एन का नंबर आपको याद है ऑलरेडी 13 होता है, इसमें आपको क्या करना है गाइस, 10 इसमें ऐड कर देंगे,
जैसे ही 10 ऐड किया ये क्या बन गया 23। ओके, मीन्स W का आपका नंबर हो गया गाइस 23। ओके, अभी मैंने आपको A से लेके Z तक सभी नंबर्स आपने याद करने सिखा दिए हैं, ठीक है। सारे नंबर्स की ट्रिक मैंने आपको समझा दी है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताइए। अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगी, बाकी फिर इसके बाद में क्लास एंड करते हैं, ठीक है। देखो गाइस, आपने अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अपोजिट नंबर कैसे याद करने हैं, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ए से लेके ABCDEF, ऐसे आप पूरा लिख लेंगे, GFGHIJKL M तक गए, M के बाद में इधर आए N पे, N से लेफ्ट की साइड लिखना स्टार्ट किया, पूरा लिखना है, यहाँ का भी बीच का, ठीक है। मेरे पास अभी थोड़ा कम समय है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जेड तक लिखा, कैसे लिखना है ये चीज ध्यान रखना, जो ऊपर वाला नंबर है ना इसके बिल्कुल ठीक नीचे आपने दूसरा नीचे वाली रो का नंबर लिखना है। अब क्या करना, देखना ध्यान से। अब मैंने आपको नंबर्स याद करने बताए कि कौन से लेटर का नंबर कौन सा है, अब आप मुझे बताएंगे कि इनके कितने कितने नंबर है। बाकी ये तो आपके कंटिन्यू है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये कितना हुआ आपका 1, ये कितना हुआ 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 है ये, ठीक है। ऐसे ही करके M हो गया आपका 13, N हुआ 14, W, सॉरी ये W नहीं आएगा, यहाँ पे U आएगा। U कितना हुआ 21, एंड V आपका हुआ 22, W हुआ आपका 23, एंड X हुआ आपका 24, Y हुआ आपका 25, एंड Z हुआ आपका 26। ये नंबरिंग कर लिया आपने। अब क्या करना है गाइस, देखो दूसरी चीज, अब इनके बीच में ये एरो लगा दीजिए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना लिख रही हूँ, ठीक है, आपने इतना नहीं नोट करना है। अब देखो नंबरिंग हो गई है गाइस, इसके बाद में क्या करना, इन नंबर्स को देखना, A एंड Z का नंबर कितना हुआ 1 + 26, मीन्स 1 + 26 कितना बना आपका 27। ओके, ये आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये 26 पे बिल्कुल लास्ट वाले हैं एक दूसरे के, एक फर्स्ट एक लास्ट है, इनसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इनका सम कितना हुआ 27। ऐसे ही B एंड Y का कितना सम होगा 2 + 25, ये भी कितना हुआ गाइस 27। इट मीन्स पता है क्या करना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, देखो फॉर्मूला क्या बना गाइस, नंबर, सॉरी नंबर नहीं, लेटर लिखेंगे, लेटर प्लस अपोजिट लेटर, जो लेटर है उसका अपोजिट लेटर, एंड इनके नंबर। ओके, इनके नंबर जब भी आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका सम आएगा गाइस 27 हमेशा, ठीक है। ये आपका आएगा 27 के इक्वल। ये फॉर्मूला को आप माइंड में फिट कर लेना, आपको ये काफी हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। इट मीन्स अगर आपको किसी नंबर का अपोजिट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, अब नंबर को 27 में से माइनस कर देंगे। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा अपोजिट नंबर। कैसे, एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है गाइस। देखो मान लीजिए कि हमने F का निकालना है अपोजिट, F का नंबर कितना है 6, मीन्स 27 में से 6 को माइनस किया, 6 को माइनस किया कितना आया 21। अब आपने क्या करना है 21 को देखना है कि ये किसका नंबर है। 21 आपको पता है U का नंबर है, UV से याद किया था ना 21 22, ये आपका हो गया U का नंबर। इट मीन्स F जो था, ये F का नंबर था ना 6, ये F का अपोजिट जो है वो आपका हो गया गाइस U, ठीक है। ऐसे आपने याद करने, प्रैक्टिस करना। ओके, अब मैंने आपको ये नंबर्स को याद करना, लेटर्स के नंबर याद करना और इनके अपोजिट कैसे निकालना है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सब याद करने हैं और कल की क्लास में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो
मैं आपको मेथड बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन के मेथड बताऊंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट। अब ये ट्रिक्स मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपकी हो गई है कंप्लीट। ओके, ध्यान से सुन लेना, वीडियो भी बना दी है। ओके, और अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। अगर किसी को किसी भी ट्रिक में आपको कंफ्यूजन हो तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको नई ट्रिक बना के बता दूंगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।